नमस्कार। ना कहूँ सु दोस्ती ना कहूँ सुबेर, सत्यपरक जानकारी के साथ मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा दिल से रोहित चैनल में आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आजकल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने का मुद्दा ज़बरदस्त तरीके से छाया हुआ है। किरोड़ी के समर्थक फील्ड में और सोशल मीडिया में दोनों ही जगहों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और मैंने भी जो मेरा पिछला वीडियो बनाया उसमें सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स किए। कोई कह रहा है कि लठ खाए तो डॉक्टर किरोड़ीलाल और अब लड्डू खाएं तो भजनलाल। कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी ने किरोड़ीलाल मीणा से दोस्ती ठीक तरह से नहीं निभाई, उन्होंने नाइंसाफ़ी की है। कोई कह रहा है अब लोकसभा चुनाव में हम बदला लेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का यूज करती है और जब मकसद कामयाब हो जाता है भाजपा का तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को साइड लाइन कर देती है। कुछ लोगों ने मुझ पर भी कमेंट्स किए, कहते हैं कि आप तो रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह से आप सोशल मीडिया पर आए हुए हो। देखिए दोस्तों, मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं सत्यपरक जानकारी से संबंधित वीडियो आपके लिए तैयार करूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अगर जनरल कास्ट से आता हूं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अगर सीएम नहीं बनाया तो ये पार्टी का अपना निर्णय होता है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद भी जानते हैं कि मीडिया में वो कितने लोकप्रिय हैं। जब भी वे बुलाते हैं बड़ी संख्या में लोग उनके यहाँ पहुँचते हैं और जितनी हैरानी राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को नहीं हो रही किरोड़ी मीणा को मुख्यमंत्री बनाने की, उससे कहीं ज़्यादा मीडिया पर्सन में चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसे शख्स को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया जो पिछले 5 साल से अकेले अपने दम पर गहलोत सरकार की गले की फांस बने रहे। यानी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने का अफसोस मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी मीडिया को ये अफसोस हो रहा है कि आखिर क्यों किरोड़ी मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए रेटिंग वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरी वीडियो को देखते हो और कमेंट्स भी करते हो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। आपके मन में जो आए वो आप लिख सकते हैं। अब आता हूँ मैं मेन विषय पर। देखिए, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में ही नहीं बल्कि राजस्थान की जनता में भी काफ़ी हैरानी हो रही है कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा का इतना लंबा सफ़र है, 50 साल का जो राजनीतिक जीवन है और उन्होंने बड़े बड़े जन आंदोलन किए हैं, सैकड़ों जन आंदोलन किए हैं, कई बार जेल गए हैं। सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के मामले में जिस तरह से पुलिस के कार्रवाई से वो बुरी तरह से घायल हुए थे और एक रणनीति के तहत उनका उपचार भी उस समय ठीक तरह से नहीं किया जा रहा था। जब वो घायल हुए थे 1988 में सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन में, तो उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल की जगह अलवर हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उनकी हालत ठीक नहीं हुई। बाद में किरोड़ीलाल मीणा को विदेश में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा। तो किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे शख्स हैं जो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान की जनता ने भी खूब देखा है और जो नए नौजवान युवा हैं जो अभी हाल ही में 15-20 साल के अपने जीवन का बसंत देख रहे हैं, वे भी उन्होंने भी देख लिए होंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जलवे। पिछले 5 साल में वे अकेले अपने दम पर गहलोत सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे और उनके जन आंदोलन पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की व्यक्तिगत मित्रता 1975 से है, जब इमरजेंसी देश में लागू की गई थी और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात में संघ के लिए काम किया करते थे और उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पढ़ाई किया करते थे, लेकिन संघ की शाखाओं को भी वे संचालित करते थे और संघ से जुड़े कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और इमरजेंसी के समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी का एक बड़ा काम उन्हें सौंपा गया था और प्रचार प्रसार सामग्री लेने के लिए वे गुजरात नरेंद्र मोदी के पास जाया करते थे। यानी बहुत पुराना रिश्ता है इन दोनों बड़े नेताओं का। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तो सब कुछ नरेंद्र मोदी के हाथ में था। अगर वे चाहते तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को राजस्थान में शासन की बागडोर दे सकते थे, लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाना मुनासिब नहीं समझा। सवाल यहाँ पर यही आकर खड़ा हो गया है और इसी बात की पीड़ा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में भी बनी हुई है। और अब तो वो ये कहते हैं, कई कमेंट्स आए हैं मेरे पास में कि
वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कहते हैं कि आप भाजपा से टिकट मत लीजिएगा, लोकसभा चुनावों में आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, अब आपको भाजपा के बैनर की तले, अब आपको भाजपा के कमल की फूल की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाहे मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो लगातार कायम रहेगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अब कैबिनेट मंत्री पद भी नहीं लेना चाहिए। ज़बरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। कल 15 तारीख को भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसलिए राजस्थान पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि जिस तरह का आक्रोश मैंने अभी पिछले 2-3 दिन में किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में देखा है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब आता हूँ मेन विषय पर कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी। हालांकि पहले ये जरूर है कि इस समय यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा नेता मुख्यमंत्री की लाइन में थे। उसमें मुख्य रूप से वसुंधरा राजे थी, डॉक्टर्स जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी थे, अर्जुन मेघवाल थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, दिया कुमारी थे, राज्यवर्धन सिंह थे, अश्विनी वैष्णव थे, सतीश पूनिया थे, राजेंद्र राठौड़ थे। ऐसे बहुत से नाम थे और इन्हीं नामों में से किसी एक के मुख्यमंत्री बनने के चांस थे। मीडिया में भी यही चर्चा हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में भी इसी तरह की चर्चा हो रही थी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी के मन की बात कोई भी नहीं जान सकता, और ये भी एक तरीके से तय था कि बहुत पहले ही, यानी 5-6 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये तय कर लिया था कि अगर हमें राजस्थान में शासन की बागडोर किसको देनी है। हालांकि इस दरमियान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद आगे बढ़कर उन्हें शायद ये कहा हो कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के व्यक्तित्व से अच्छी तरह से प्रभावित हूँ। लेकिन उन्हें ये उम्मीद ज़रूर थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कामों की तारीफ़ की है और जिस तरह से उनके कामों को, उनके आंदोलनों को पूरे देश भर में सराहा जा रहा है, तो राजनीति के इस अंतिम पड़ाव में, राजनीति का जो उनको 72 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, हालांकि बिल्कुल युवा लगते हैं और जिस तरह से वो आंदोलन करते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि बुढ़ापा उन पर हावी हो गया है। लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी और सबको ये उम्मीद थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस बार निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद तक पहुँचेंगे और जिन जिन मामलों को उन्होंने पिछले 5 साल में उठाया है उन मामलों की तह तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और नरेंद्र मोदी भी शायद पूरी तरह से पॉजिटिव है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, तो ये पूरी उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि क्रिकेट के ग्राउंड में जब सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली जाते हैं और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत होता है, लेकिन पहली गेंद पर वो आउट होकर आ जाते हैं तो ग्राउंड में सन्नाटा सा पसर जाता है। इसी तरह से भजनलाल शर्मा के नाम का जब ऐलान किया गया भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में और किरोड़ीलाल मीणा का नाम उप मुख्यमंत्री पद पर भी जब लोगों ने नहीं देखा तो उनका गुस्सा होना लाजमी था। अब सवाल यहाँ पर आकर यही खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसे कौन कौन से नेता थे जिसकी वजह से भाजपा हाईकमान ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाना मुनासिब नहीं समझा। राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं कि राजस्थान भाजपा इकाई में भी बड़े बड़े नेता थे जो ये नहीं चाहते थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के हाथों में शासन की बागडोर आए। उनमें जो नेता, कुछ नेता दावेदार भी थे जिनके मीडिया में नाम भी चल रहे थे, वो भी ये नहीं चाहते थे। हालांकि जो मेरे पास जो पिछले वीडियो में जिस तरह के कमेंट्स आए हैं उसमें वसुंधरा राजे का भी नाम लिया गया है, सतीश पूनिया का भी लिया गया, राजेंद्र सिंह राठौड़ का भी नाम लिया गया है कि इन नेताओं ने कहीं ना कहीं टांग खिंचाई की है। लेकिन ये बात अलग है कि भले ही इन नेताओं ने टांग खिंचाई की हो या नहीं की हो, लेकिन ये भी सत्य बात है कि अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्यों मुनासिब नहीं सोचा? हो सकता है उनकी ये प्लानिंग हो। और कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि वो एक ऐसा नाम प्रस्तुत करना चाहते थे मुख्यमंत्री के पद के तौर पर भाजपा हाईकमान, कि उस नाम को लेकर सभी में जो जितने भी दावेदार हैं वो आम सहमति प्रदान कर दे और किसी भी तरह का कोई विरोध की स्थिति पैदा ना हो। तो शायद यही सोचकर भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तुत किया गया। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा या वसुंधरा राजे या और किसी नेता का नाम प्रस्तुत किया जाता तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति पैदा होती। ये इस तरह की आकलन राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो संघनिष्ठ नेता माने जाते हैं और जो बिल्कुल जनता जनार्दन को
सामने देखकर उनकी तकलीफ़ों को बिल्कुल भी इतना दिल से लेते हैं, और चाहे छोटी परेशानी हो चाहे बड़ी परेशानी हो, अगर उन तक कोई आदमी पहुंचता है तो उस आदमी को इंसाफ दिलाकर ही मानते हैं, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो एक बार तो उनका मुख्यमंत्री पद पर बनना लाजमी था, और अब ये उनका एक राजनीति का एक अंतिम सफ़र है। और अगर चाहे 5 साल के लिए नहीं, चाहे 2 साल के लिए ही अगर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाता, तो आज जिस तरह का आक्रोश और असंतोष पूरे राजस्थान भर में छाया हुआ है, इस तरह का आक्रोश हमें देखने को नहीं मिलता। अब ये बात ज़रूर है कि भाजपा हाईकमान ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी कई दावेदार थे, और वहाँ भी ऐसे नाम आगे किए मुख्यमंत्री पद को लेकर जिसमें कोई भी विरोध नहीं कर पाया, तो ठीक उसी तरह की प्लानिंग उन्होंने राजस्थान में भी की। भजन लाल शर्मा के नाम पर किसी ने ज़्यादा आपत्ति व्यक्त नहीं की, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह के विचार और जिस तरह की भावनाएं किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों के दिलो दिमाग पर तैर रही है, वो साफ कहते हैं कि जिस तरह से पिछली सरकार में अभी विधानसभा चुनावों में जिस तरह से गुर्जरों ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया है, ठीक उसी तरह से मीणा समुदाय में भी ज़बरदस्त नाराज़गी छाई हुई है। किरोड़ीलाल मीणा का अपमान किया गया है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इसका बदला हम लोकसभा चुनावों में लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अगला कदम क्या होता है, वो किस तरह से अपने समर्थकों को शांत करते हैं या नहीं करते हैं, और आगे उनकी क्या रणनीति होती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करना। नमस्कार दोस्तों, आप जैसा भी कमेंट्स करते हैं मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और मेरा सहयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों।